अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम वीडियो जिस टॉपिक पे बना रहे हैं वो है हाउ टू क्रिएट फाउंडेशन इन समर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि हमारी 21 जून को एक मेकअप क्लास होने जा रही है। उसमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ साथ प्रोडक्ट की डिटेल भी शेयर करूँगी। और एक गुड न्यूज़ और है, उसमें हम आपके लिए मेकअप प्रोडक्ट भी गिव अवे कर रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिया और उसके साथ साथ मैंने स्क्रीन पे भी नंबर शेयर कर दिया। इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं इससे पहले कि स्लॉट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट तो चले गए बट अब समर सीज़न आ गया है। बेस कैसे स्टे करेगी हमारी? तो बेस ही फेस बहुत ऑयली है तो बेस तो 1 घंटा या आधा घंटा भी स्टे नहीं करेगी, क्रैक हो जाएंगे, उस पर ग्रेश हो जाएगी। अब हम क्या करें? मेकअप तो 2 घंटे भी नहीं चलेगा, हम इवेंट कैसे अटेंड करेंगे? तो किस बात की टेंशन ले रहे हैं आप? मैं हूँ ना आज आप लोगों के इस इतने सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। मैंने आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को गौर से देखें और अपनी समर सीज़न की फाउंडेशन बनाएं और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। ना ही ग्रेश होगी, ना ही क्रैक करेगी और ना ही स्वेटिंग आएगी। तो टेंशन किस बात की है? इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर स्किप ही करनी है तो फिर वीडियो देखने की ज़रूरत ही क्या है? स्किप कर देंगे तो फिर वीडियो की समझ ही क्या आएगी? थोड़ा सा स्किप करेंगे फिर समझ नहीं आएगी, फिर आगे चले जाएंगे, तो फिर फ़ायदा ऐसी इस तरह से वीडियो देखने का। इसलिए प्रॉपर वीडियो देखें ताकि आपको इस चीज़ की हर तरह की डिटेल समझ आए बगैर स्किप किए। ये मैंने आपके सामने अपनी प्रोडक्ट रखी हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही अगर मैं दिखा रही हूँ तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, नहीं। स्किन टाइप्स, सबसे पहली बात है आपको स्किन टाइप्स पता होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस करूंगी और आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन, आपने मुझे स्किन टाइप्स बतानी है कि कितनी स्किन टाइप्स होती हैं और उनके नेम भी आपने मुझे साथ साथ ज़रूर बताने हैं। और एक चीज़ और, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि टी जोन एरिया कौन सा होता है और वी जोन एरिया कौन सा होता है। जिनको पता है वो भी बताएंगे और जिनको नहीं पता वो भी बताएंगे, ताकि मैं उनकी उस चीज़ को करेक्ट कर सकूं कि टी जोन एरिया में और वी जोन एरिया में क्या डिफरेंस होता है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, इसका आपने मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करना है। मैं फिर उन सब आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और जिसका सही होगा और जिसका गलत भी होगा उन दोनों कमेंट्स को मैं स्क्रीन पर शेयर करूँगी। सबसे पहली बात आप हमारी आती है कि स्किन प्रेपरेशन। स्किन प्रेपरेशन में ये नहीं होता कि आप आइसिंग करें, आप पता नहीं कौन कौन सी दुनिया जहान की चीज़ें अपनी स्किन पे यूज़ कर लें। नहीं, ये चीज़ नहीं होती। सबसे बड़ी बात जो आजकल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे या वट एवर, काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट आप देख रहे हैं वो जी आइस बाउल में आइस रख लेते हैं और उसके अंदर फेस को डिप करवाते हैं। उससे कुछ भी नहीं होता। उसके लिए उससे सिर्फ उस दौरान तो फेस को अफेक्ट हो जाता है बट लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता। बाद में दोबारा स्किन आपकी नॉर्मल हो जाती है। इसलिए जो आइसिंग वाला काम है ये करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपके फेस पे स्वेलिंग हुई हुई है या आप सो के उठे हैं उसके बाद की स्वेलिंग है तब आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ जो चीज़ ज़रूरी है वो आपकी स्किन प्रिपरेशन है। स्किन प्रिपरेशन में आ जाता है आपका 1 टाइम फेशियल। चाहे आप अपनी ब्राइडल रेडी कर रहे हैं या आप पर्सनली ख़ुद अपना मेकअप कर रहे हैं, आपकी स्किन प्रेप होना ज़रूरी है। अगर तो आप लाइक नॉर्मल रूटीन में भी फेशियल नहीं कराते और अब आपका एक इवेंट आ गया वो आपने अटेंड करना है, उसके लिए फिर आपको मस्ट है कि आप एक अच्छा सा फेशियल ज़रूर करवाएं ताकि आपकी स्किन के अंदर जो डर्ट हैं, जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वेदर की वजह से आपकी स्किन के अंदर डर्ट चला गया, वो सब अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड देन फिर आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आपका मॉइस्चराइज़र, आपका प्राइमर, आपका सन ब्लॉक। सन ब्लॉक इसलिए कि अगर आप आउटडोर में शूट करवाने जा रहे हैं या आपका डे टाइम का आपकी वेडिंग है तो आपने सन ब्लॉक अपनी उस रूटीन में ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपकी बेस ख़राब ना हो। तो अच्छा, मैंने आपको एक बात कहनी थी कि मेरे इस वीडियो में मैं मॉइस्चराइज़र और प्राइमर रखना भूल गई थी, तो मैं आपके साथ उसके पिक्चर स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए कि मैं कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है वो है हमारा मॉइस्चराइज़र। अब ये जो वेदर है, इस वेदर में आपने फुली क्रीमी बेस मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना, ना ही ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आपने बहुत सा लाइट क्रीमी
आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे और उस मॉइस्चराइज़र को भी आप बिल्कुल इतना सा लेंगे, वो भर भर के नहीं लगाएंगे। अब वो आपका विंटर सीज़न नहीं है, ये आपका समर सीज़न है। इसमें अगर आप भर भर के लगाएंगे तो आपके फेस के ऊपर थोड़ी सी देर में ही ऑयल और उसके साथ साथ आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी बेस ख़राब होने लग जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। जब आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है तो जस्ट इतनी सी क्वांटिटी में करना है, बिल्कुल थोप थोप कर नहीं लगाना, ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है। थोड़ा सा आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे अपने फेस के ऊपर, अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर, और उसको लगाकर छोड़ देंगे, उसको स्टे देंगे। स्टे देना हर चीज़ में ज़रूरी है, ना कि बस ये मॉइस्चराइज़र लगाया फटाफट उस पर बेस लगा दें, दैट्स इट, फिर वो आपका ख़राब होगा। मॉइस्चराइज़र लगाकर आपने स्टे देना है। उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और ग्रिपिंग बेस्ड बेस्ट है, क्योंकि वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है और आपकी स्किन को अच्छे से वो सेटल कर देगा। जब आपने प्राइमर लगा लेना है, चाहे आपकी ड्राई फेस है, आपकी कॉम्बिनेशन है, या फिर आपका ऑयली है, तो आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो प्राइमर आप यूज़ करते हैं आपने अपने फेस पे यूज़ कर लेने हैं, एंड देन फिर उसको स्टे दे देना है। स्टे देने के बाद आपकी जो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट जो आपका फेस है वो आपका है फाउंडेशन का, क्योंकि फाउंडेशन में ही पता चल जाता है कि आप किस तरीके से आप अपने फेस पे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका वो मेथड ठीक होगा, इट्स मीन आपकी बेस स्टे करेगी, और अगर आपका मेथड ही ठीक नहीं होगा तो आपकी बेस आपको 10 मिनट के अंदर अंदर दिखा देगी कि आपके फेस पे ऑयल आने लग जाएगा, क्रैक करने लग जाएगी। सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, फ़ौरन अगर आपकी बेस सही मेथड में अप्लाई नहीं हुई होती तो आपके लाफ लाइन एरियाज़ पे क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ जो आपका टी ज़ोन एरिया है उस पर आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आपने अपनी फाउंडेशन क्रिएट करनी है, इस टाइम में आपको काशीज़ की फ़ाउंडेशन और क्रायोलॉन की फ़ाउंडेशन से बताऊंगी कि आप फाउंडेशन कैसे क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती हूँ। हमारे मॉइस्चराइज़र और प्राइमर के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वो है हमारा कंसीलिंग का। ये मेरा एक डार्क एरिया था, मैंने इसके ऊपर कंसीलिंग की है, और जो मैंने कंसीलर यूज़ किया है वो मैंने क्रायोलॉन का चाइनीज़ कंसीलर यूज़ किया है। इसको अच्छे से अपने उस डार्क एरिया पे ब्लेंडिंग दी है, और उसके बाद फिर मैंने काशीज़ की फ़ाउंडेशन यूज़ किया, और ये हमारा शेड है सफ़ायर 14 नंबर, और इसका भी मैंने अकॉर्डिंग टू माई एरिया मैंने थोड़ा सा इसके ड्रॉप मैंने इस फाउंडेशन का लिया, और इसके साथ साथ मैंने कलर करेक्टर लिया, और कलर करेक्टर की जो क्वांटिटी है वो मेरी जो फर्स्ट बेस मैंने यूज़ की है सफ़ायर 14 नंबर शेड, उससे थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने फिर वो यूज़ किया। एंड देन इन दोनों शेड्स को लेने के बाद मैंने फिर डेज़ी का भी बिल्कुल 1 ड्रॉप यूज़ किया, एंड देन इसको मिक्स करके मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग की है, और ब्लेंडिंग मैंने उसी एरिया पे की है जिस एरिया पे मैंने कंसीलर यूज़ किया था। इससे ज़्यादा मैंने कहीं पे भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैंने जिस एरिया पे डार्क स्पॉट था उसी एरिया पे ही सिर्फ उन फाउंडेशन को मिक्स किया है एंड अच्छे से ब्लेंडिंग की है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो है हमारा पाउडर। और पाउडर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम अपनी फाउंडेशन को पाउडर के थ्रू लॉक नहीं करते तो फिर उसका क्या रिज़ल्ट आता है, वो ये होता है कि हम अपनी फिंगर लगा लेते हैं, वहाँ से बेस हट जाती है, बाल फेस पे लगते हैं, वहाँ से लाइंस पड़ जाती हैं। इसलिए फाउंडेशन के बगैर हमारी मेकअप की लाइफ अधूरी है। और मैंने इस टाइम जो पाउडर यूज़ किया है वो क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर TL11 यूज़ किया, और उसके साथ मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग दी है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी यही कहा था कि आपने पाउडर की भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से देनी है। अगर आपका एक्स्ट्रा पाउडर भी आपके फेस पे रह जाता है तो उसको डस्ट ऑफ नहीं करना, बल्कि उसको अच्छे से ब्लेंड करके टैप टैप करना है। और अब मैंने फिर आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए शावर किया, और शावर के ऊपर से अपनी फ़िंगर रब की है, और अब देख ही सकते हैं कि मेरी फ़िंगर पे बेस ज़रा सी भी नहीं उतरी। इसका मतलब है कि आप अगर समर सीज़न में मेरे बताए हुए तरीके से अपनी फाउंडेशन रेडी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी फाउंडेशन ख़राब नहीं। अगर आप ब्रश से सेटिस्फाइड है देन यू कैन गो विद ब्रश, बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेटिस्फाई हूँ, और मेरी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनती है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी। अच्छा, तो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास पाउडर का, जो हमारे फाउंडेशन को लॉक करता है। इसके बाद फिर हमारी फाउंडेशन ख़राब नहीं होती, और उसके बाद के हमारे नेक्स्ट स्टेप जो नॉर्मल होते हैं, आई शेड एंड एवरीथिंग। अच्छा, जो मैं इस टाइम ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मैं क्रायोलॉन का यूज़ कर रही हूँ, और जो हमारा शेड नंबर है वो TL11 है। आप जो भी पाउडर यूज़ कर रहे हैं, या अगर मेरी रिकमेंडेशन पे अगर आप चलें तो फिर आप ये क्रायोलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करें, बहुत अच्छा है, और ये आपके फेस को और आपकी बेस को अच्छे से लॉक कर देता है, और आपकी फाउंडेशन ख़राब नहीं होती। जब भी आपने पाउडर यूज़ करना है, या अगर आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, आपने उसमें टैबिंग अच्छे से करनी है पाउडर की।
जब आप सारा पाउडर अप्लाई कर दें उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है उसको भी आपने ब्रश के साथ डस्ट ऑफ नहीं करना, उसको भी आपने पफ के साथ अच्छे से टैप 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 करते रहना है। वो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा आपकी बेस के अंदर ही, और उसके बाद आपकी बेस लॉक हो जाएगी। फिर आपका किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा, ना ही कोई बेस क्रैक करेगी, ना ही ग्रे होगी, ना ही पैची होगी, और इसके साथ साथ स्वेटिंग भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें और वो भी इनके ज़रिए अपनी अपनी फाउंडेशन रेडी कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।